हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल प्रोनाउन। इससे पहले हम लोग प्रोनाउन और उसके पार्ट्स के नेम को पढ़े थे। मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि वो शब्द जो नाउन के बदले में आते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन। कहने का मतलब नाउन के बदले में लिखे जाने वाले वर्ड को क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन का यूज मुख्यतः नाउन के दोहराव से बचने के लिए किया जाता है। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन का दोहराव नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए क्या लगाया जाता है? प्रोनाउन। आगे हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोनाउन को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है। मैंने उसे याद रखने के लिए आपको एक टेक्निक दिया था, क्या? प्राइड रीड। प्राइड रीड। तो मैंने प्राइड रीड से आपको सारा पार्ट्स को डिफाइन किया था कि सारे पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं। पी से पर्सनल प्रोनाउन, आर रिफ्लेक्सिव, आई इंडेफिनिट, डी डेमोन्स्ट्रेटिव, ई एम्फैटिक, आर रिलेटिव, आई इंट्रोगेटिव और डी डिस्ट्रीब्यूटिव। वहीं पे मैंने आपको बोला था कि 2 और प्रोनाउन की चर्चा किताबों में की जाती है। वो थे, एक थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एक थे पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन मैं इन्हीं 8 के माध्यम से आपको वो 2 भी जो छूट रहा है वो भी समझा दूंगा। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है भाई? पर्सनल प्रोनाउन। थोड़ा गौर से यहाँ पे समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया था कल? प्रोनाउन का मतलब नाउन के बदले में। प्रोनाउन का मतलब मैंने क्या बताया था? नाउन के बदले में। और इसका नाम क्या दिया गया है? पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है? खास, निजी, है कि नहीं? यानी खास। यानी खास नाउन के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। यानी सीधी बात बोले तो प्रॉपर नाउन के बदले में आने वाले शब्द को ही क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मान लिया जाए, मैंने एक एग्जांपल बोला कि आर के वर्मा एक टीचर है। आर के वर्मा एक टीचर है। अब जरा सोचिए, तो मैं आर के वर्मा के बदले बोलूं वह एक टीचर है, तो आर के वर्मा यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, इसके बदले आपने क्या बोला? वह। तो बोलो, ये जो वह वर्ड है वो क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। सीधी तौर पे मैं बोलूं तो आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, वन, ये सारे शब्दों का प्रयोग प्रॉपर नाउन के बदले में किया जाता है या किसी खास नाउन के बदले में किया जाता है। इसीलिए इन्हें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कौन कौन आएंगे? आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट और वन। ठीक है, आइए आगे समझते हैं मेरे भाई। इसी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम लोगों को 2 बात को और पढ़ना है। पहला क्या है? वो है पर्सन। पहला क्या है? पर्सन। और दूसरा है केस। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमें 2 बातों को जानना जरूरी है। वो पहली बात क्या है? पर्सन। और दूसरी बात क्या है? केस। आइए पहले हम लोग पर्सन को समझते हैं मेरे भाई। इंग्लिश ग्रामर में पर्सन को 3 भागों में बांटा गया है। पर्सन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अब ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। तो मेरे भाई, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन और जिसके बारे में बात की जाती है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, बोलने वाले को क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाले को क्या कहेंगे? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो उसे क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लिया जाए मैं आपसे बोलूं कि सुनो जी, मोहन चोर है।
सुनो जी मोहन चोर है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें बोलने वाला कौन है भाई? हम बोल रहे हैं, तो बोलो हम क्या बनेंगे? फर्स्ट पर्सन। लेकिन सुन कौन रहा है भाई? आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, तो बोलो आप लोग क्या बन जाएंगे? सेकंड पर्सन। लेकिन बात किसकी हो रही है भाई? मोहन की, तो बोलो मोहन क्या बन जाएगा? थर्ड पर्सन। समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर से बोलता हूं, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत? आगे समझते हैं मेरे भाई। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही हमें एक टॉपिक और जानना जरूरी है, वो है केस। क्या है? केस। केस का मतलब आप अभी कारक नहीं समझेंगे, क्योंकि कारक से आप इसको आइडेंटिफाई करने में बाधाएं झेलना पड़ सकता है। तो आप केस का मतलब यहां पे समझेंगे अवस्था। केस का मतलब अवस्था, यानी वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन की अवस्था बताए, वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन की अवस्था बताए उन्हें क्या कहेंगे? केस। मेरे भाई केस भी तीन तरीके के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले का नाम है सब्जेक्टिव केस। पहले का नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस। दूसरे का नाम है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरे का नाम है पॉजिटिव केस। मेरे भाई केस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला क्या है? सब्जेक्टिव केस, दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा क्या है? पॉजिटिव केस। आइए इन्हें समझते हैं। सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट और प्लस इव से बना है सब्जेक्टिव। तो मैंने आपको बताया था इव का मतलब क्या होता है? वाला, और सब्जेक्ट वाली, और यहां पे केस का मतलब अवस्था, यानी सब्जेक्ट वाली अवस्था, ऑब्जेक्ट वाली अवस्था, पॉजेजन वाली अवस्था। सीधी बात बोले तो वाक्य में यदि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे तो उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। वाक्य में यदि नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। और वाक्य में यदि नाउन या प्रोनाउन अधिकार दिखाने का काम करे, अधिकार जताने का काम करे, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव केस। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन की अवस्था बताए उन्हें क्या कहेंगे? केस। केस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव। वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे तो उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस। वाक्य में जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। और वाक्य में जब नाउन या प्रोनाउन अधिकार बताने का काम करे तो उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव केस। आइए इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लिया जाए मैंने लिखा आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। एक बात बताइए, ब्रेक कर दीजिए, कौन सा एक्शन चल रहा है भाई? पढ़ाने का। तो ये टीच क्या है? वर्ब। कौन पढ़ाता है भाई? मैं, तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। किसको पढ़ाते हैं भाई? तुम्हें, तो तुम क्या बन जाओगे? ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, यहां आई क्या है भाई? सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है वो कौन से केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में। और जो यू है वो ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। समझ में आ रही है बातें? आइए आगे समझते हैं। मेरे भाई यहां पर एक मैं टेबल बना रहा हूं, ये टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आप थोड़ा ध्यान से देकर समझेंगे। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानते होंगे, लेकिन अभी आप देखिए क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट लॉजिक इसके बाद आपको दूंगा।
जिन्हें पता है तो वो इस टेबल को तैयार कीजिए। चलिए देखते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए, फर्स्ट पर्सन के भी दो भाग होंगे, सेकेंड पर्सन के भी दो भाग होंगे और थर्ड पर्सन के भी दो भाग होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो बोलने वाला है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाला है वो क्या है? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात होगी वो क्या है? थर्ड पर्सन। तो मेरे भाई ये बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात होगी वो एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। कहने का मतलब वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इसलिए मैं हर पर्सन को दो भाग में बांट दिया हूं। एक जगह मैं लिख रहा हूं सिंगुलर और एक जगह लिख रहा हूं प्लूरल। ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। ठीक है, आइए समझते हैं। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आएगा आई, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में आएगा वी, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में भी यू आएगा और प्लूरल में भी यू ही आएगा। मीनिंग चेंज हो जाएगा। जब आप यू फर्स्ट पर्सन के सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर की तरह यूज करेंगे तो यू का मतलब तुम, केवल एक, लेकिन प्लूरल नंबर में यू का मतलब तुम, यानी तुम लोग या तुम सब। ठीक है, आइए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, वन। और यहां पे नेम भी होता है, लेकिन हम लोग अभी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो मैं नेम को अभी छोड़ दिया हूं। ठीक है, वन। और प्लूरल नंबर में आएगा दे। चलिए आगे समझते हैं। अब ये बात समझना है, बोलो सब्जेक्ट क्या है भाई? आई। फिर क्या है? बी, यू, ही, सी, इट, वन, दे। अब इसके ऑब्जेक्टिव केस को देखते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, पॉजिटिव दो बनता है माई और माइन। बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, पॉजिटिव होता है आवर या आवर्स। यू का ऑब्जेक्ट भी होता है यू, पॉजिटिव दो बनता है योर ऑब्लिक योर्स। सेम हो जाएगा, यू ही है। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही का पॉजिटिव होता है हिज। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, पॉजिटिव सी का दो बनता है, एक बनता है हर और एक बनता है हर्स। इट का ऑब्जेक्ट होगा इट, पॉजिटिव बनेगा इट्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ITS लिख रहा हूं, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं। अगर आप ITS लिखेंगे तो इसका मतलब है इट इज। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज। तो मैं एपोस्ट्रॉफी एस वाला नहीं लिख रहा हूं, केवल ITS है। ठीक है। वन का ऑब्जेक्ट भी होता है वन और पॉजिटिव होता है वंस, ONE एपोस्ट्रॉफी एस। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम और पॉजिटिव होता है देयर, THERE नहीं, THEIR। और एक और होता है देयर्स। आइए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। मेरे भाई पर्सन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। केस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। सारे पर्सन को दो भाग में बांटा गया क्योंकि वो एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई, प्लूरल नंबर में बी,
सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी, इट, वन। नेम भी होता है, लेकिन मैंने नेम यहां नहीं लिखा है क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रोनाउन है, इसीलिए। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या आएगा? दे। आइए अब इन्हें समझते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। पॉजिटिव क्या होगा? माई, माइन। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। पॉजिटिव क्या होगा? आवर, आवर्स। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू। पॉजिटिव क्या होगा? योर, योर्स। ही का ऑब्जेक्ट हिम, पॉजिटिव हिज। सी का ऑब्जेक्ट हर, पॉजिटिव दो होगा, हर, हर्स। इट का ऑब्जेक्ट इट, पॉजिटिव इट्स, आई टी एस, एपोस्ट्रॉफी एस वाला नेम। वन का ऑब्जेक्ट वन, पॉजिटिव ओ एन ई, एपोस्ट्रॉफी एस। और दे का ऑब्जेक्ट देम, पॉजिटिव देयर और देयर्स। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। चलिए नोट कीजिए। चलिए समझते हैं। आइए अब ये जानना है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन, दे का इस्तेमाल कब किया जाता है। मेरी बातों को थोड़ा आप गौर से समझिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। आई का प्रयोग फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, आई का प्रयोग बोलने वाला तब करता है जबकि वह सिंगुलर हो यानी एक हो। आई का प्रयोग बोलने वाला कब करेगा? जबकि वह कितना हो? एक हो। बी का प्रयोग बोलने वाला तब करेगा जबकि वो प्लूरल हो यानी एक से अधिक हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अपने बारे में बोलना चाहते हैं कि मैं एक टीचर हूं तो बोलो वी लगाएंगे कि आई लगाएंगे? आई लगाएंगे। लेकिन मैं और मेरे बगल में एक बंदा और रहता, अब हम दोनों को बोलना होता कि हम लोग टीचर हैं तो आई बोलते कि बी, तो सर बी बोलते। समझ में आ रही है? आई का प्रयोग बोलने वाला तब करेगा जबकि वह कितना हो? एक हो। बी का प्रयोग बोलने वाला तब करेगा जबकि वो एक से अधिक हो। ठीक उसी प्रकार से यू का प्रयोग बोलने वाला कि सुनने वाला, सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला, यू का प्रयोग सुनने वाला तब करता है जबकि वो एक हो या फिर एक से अधिक हो। यू का प्रयोग सुनने वाला तब करता है जबकि वो एक हो या फिर एक से अधिक हो। कहने का मतलब मेरी बातों को अभी आप सुन रहे हैं, अगर आप अकेले हैं तब आपके लिए भी यू आएगा, अगर आप एक से अधिक होते हैं तब भी आपके लिए यू ही आता। समझ में आ रही है बातें? अब आगे समझते हैं। ही का प्रयोग पुरुष के नाम के बदले में, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये चार थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ही का प्रयोग पुरुष के नाम के बदले में तब करते हैं जबकि वह एक हो और चर्चा का विषय हो। फिर से मेरी बात को सुनिएगा। ही का प्रयोग पुरुष के नाम के बदले में तब करते हैं जबकि वह एक हो और चर्चा का विषय हो। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला कि आई नो ए बॉय। अब मैं बोल रहा हूं फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टीचर। आई नो अ बॉय फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टीचर। मैं एक लड़के को जानता हूं। एक बात बताइए, तो यहां चर्चा किसका हो रहा है भाई? लड़के का। अब एक बात बता दो, लड़का सिंगुलर है कि नहीं? हाँ सर सिंगुलर है। तो यदि पुरुष के नाम के बदले में एक लोगों का चर्चा करना हो तो क्या लगाएंगे? ही। तो जरा देखिए, तो ये एक भी है और पुरुष भी है, तो इसके बदले में क्या लगाना पड़ेगा? ही। तो ही। आई नो ए बॉय ही इज अ टीचर। ठीक उसी प्रकार से
सी का प्रयोग स्त्री के नाम के बदले में तब करते हैं जबकि वह एक हो और चर्चा का विषय हो। सी का प्रयोग स्त्री के नाम के बदले में तब करते हैं जबकि वह एक हो और चर्चा का विषय हो। मान लिया जब मैं यहीं पे लिख देता आई नो अ गर्ल, मैं एक लड़की को जानता हूं। अब मैं बोलना चाहता हूं फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टीचर, तो आप बोलो ही लगा पाएंगे क्या? नहीं, अब क्या लगाना पड़ेगा? सी। समझ में आ रही है बातें? इट का प्रयोग निर्जीव के बदले में, इट का प्रयोग निर्जीव के बदले में तब करते हैं जबकि वह एक हो और चर्चा का विषय हो। मान लिया जब मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लिया जब मैंने एक सेंटेंस लिखा आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। फिल इन द ब्लैंक्स इज न्यू, नया है। अब एक बात बताइए, यहां चर्चा किसकी हो रही है भाई? पेन की। बोलो क्या ये पुरुष है? क्या ये स्त्री है? नहीं, निर्जीव है। तो अभी मैंने बोला इट का प्रयोग निर्जीव के बदले में तब करते हैं जबकि निर्जीव चर्चा का विषय हो। अब एक बात बताओ, तो ए पेन अकेला भी है, निर्जीव भी है, क्या लगाना पड़ेगा? इट। तो इट इज न्यू। वन के बारे में चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि इसका थोड़ा लॉन्ग डिटेल है, ठीक है? आइए आगे समझते हैं। दे के बारे में एक राइटर है पाणिनि, वो क्या कहते हैं? नर नारी निर्जीव बहुवचन सब एक समान। मेरी बातों को आप गौर से समझिएगा। नर नारी निर्जीव बहुवचन सब एक समान। कहने का मतलब कि अगर स्त्री एक से ज्यादा हो, पुरुष एक से ज्यादा हो, निर्जीव एक से ज्यादा हो और चर्चा का विषय हो, तो उन सब के लिए क्या लगाएंगे? दे। क्या लगाएंगे? दे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए अभी मैंने बोला था आई नो ए बॉय, आई नो ए बॉय, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टीचर, इज अ टीचर। मैं एक लड़के को जानता हूं, वो एक शिक्षक है। अब एक बात बता दो, यहां चर्चा किसकी हो रही है भाई? बॉय का, यानी लड़के का। अभी मैंने बोला कि यदि ही का प्रयोग पुरुष के नाम के बदले में तब करते हैं जबकि वह एक हो और चर्चा का विषय हो, तो अब बताओ एक लड़का का चर्चा हो रहा तो क्या लगाएंगे? ही। समझ में आ रही है बातें? लेकिन यही लिख देता मैं आई नो टू बॉयज, मैं दो लड़कों को जानता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स आर टीचर्स, आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं। अब बता दो यहां चर्चा कितने लड़कों का हो रहा है भाई? दो लड़कों का, यानी एक का कि एक से ज्यादा का। तो अभी मैंने बोला नर नारी निर्जीव बहुवचन सब एक समान। दे का प्रयोग स्त्री पुरुष निर्जीव सबों के लिए तब करते हैं जबकि वह एक से अधिक हो और चर्चा का विषय हो। तो यहाँ चर्चा का भी विषय है और एक से ज्यादा भी है। तो बोलो ही लगाएं, सी लगाएं, इट लगाएं कि दे लगाएं? क्या लगेगा? दे लग जाएगा, दे। समझ में आ रही है बातें? ठीक उसी प्रकार से मैं यहां बॉय हटाकर अगर गर्ल और गर्ल्स लिख देता हूं, गर्ल और गर्ल्स लिख देता हूं, तो आप बताओ यहां ही आएगा कि सी आएगा? ऑब्वियस सी बात है, एक लड़की का चर्चा है तो क्या लाएंगे? सी। लेकिन एक से अधिक हो गई तो बोलो क्या लगाएंगे? दे। समझ में आ रही है बातें? ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जांपल आप देखिए। मान लिया जाए मैंने लिखा आई हैव ए पेन, फिल इन द ब्लैंक्स इज रेड, और मैं बोलूं आई हैव 5 पेन्स, फिल इन द ब्लैंक्स आर रेड। अब एक बात बताइए यहां कितने कलम की चर्चा हो रही भाई? एक की। निर्जीव है, क्या लगाएंगे? इट। यहां कितने कलम की चर्चा हो रही है? 5 कलमों की। निर्जीव है, एक से ज्यादा है, बोलो क्या लगाएंगे? दे। समझ में आ रही है बातें? दे। तो दे आर रेड। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे के डिटेल्स को कल हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।